आदमी को हिला देता है। इसलिए आप सबको भी एक सूत्र याद रखना जीवन में, चाहे आप आज गाड़ी में घूम रहे हो, 4 व्हीलर में घूम रहे हो, अच्छे बंगले में रह रहे हो, अच्छा 3 टाइम भोजन कर रहे हो, पर इसके पहले जो अपने घर में गरीबी थी उस गरीबी को कभी मत भूलना। उस गरीबी को याद रखना जीवन में कि मेरे घर भी एक दिन स्थिति ये थी कि खापरा जो था मकान का वो भी सही साट नहीं था। आज चाहे हम महल वाले हो गए, आज चाहे हम नौकरी पैसे वाले हो गए, आज चाहे हम बंगले में रह रहे, पर वो टापरी याद करना, वो गरीबी याद करना कि एक ही जोड़ कपड़ा ये मेहमान जाने का और यही घर पहनने का। आज तो बाहर जाने के चप्पल जूते अलग होते हैं, बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं और घर पहनने के अलग होते हैं, पर पहले तो एक ही जोड़ था। जो पुरानी माँ बैठी, पुराने बा बैठे, इनसे पूछना इनके जीवन में क्या गरीबी, कपड़ा शरीर पे ही सूख जाता था। जो कपड़ा था वो शरीर पे ही सूख गया है, ऐसा प्रभाव रहा उनका। कपड़ा शरीर पे सूख जाता था। तो 7 दिन में एक दिन अपनी गरीबी को याद करना। दशहरे के दिन यदि रावण मारने जाते हैं तो उस समय याद रखना, फटा से फटा कपड़ा पहन के रावण मारने जाओ, क्योंकि नए नए कपड़े पहनते लोग रावण मारते हैं। तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, पर वो जहाँ फटा कपड़ा पहना वो चिन्ह यदि याद रहेगा जीवन में तो अपनी इस चीज को आप जीवन में याद रखो। कभी कभी हाथ पे रोटी धर लो, चटनी से रोटी खाना शुरू कर दो। कोई पूछे थाली नहीं है घर के रोटी खाने के लिए, जो हाथ में रोटी लेके खा रहा है, पहले हमने ऐसे ही खाया है। ये क्या है? ये हमारी गरीबी है। गरीब दुष्कर्म करे पर निंदा न उनकी होती है, धनवान चाहे दुष्कर्म करे पर निंदा न उनकी होती है। गरीबों को बिना ही बातों में भरपूर बुराई मिलती है, और श्रीमान जब बन जाते हैं तो लाखों रिश्ते खुल जाते हैं। वो धनहीन मलिन दुखिया दर दर की ठोकर खाते। गरीबों के लाखों साथी, गरीब का कोई सहारा नहीं। संपत्ति सब कुछ कर लेती है, दुखियों का कहीं ठिकाना नहीं। अपनी गरीबी को याद रखें, और जहां अपने जीवन में याद रखा तो वो धीरे 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 आपको साथ देगा, और साथ देगा, बराबर साथ देगा। पर याद रखना उसी चीज को कि ये बहुत पुरानी रीति है, यह बहुत पुरानी रीति है, हमार सभी में बीती है, एक बार के 9 करोड़ का हार भी वो मोल्डी निकल गई, उनके माथे कलंक लग गया है। जो राजा रजवाड़े में राज करता है
जिनकी पत्नी दिन में 25 बार कपड़े बदलती है, जो सोने का ताज पहनते, 365 साल में समय होता, 365 साड़ी बदलती है। पर वो समय आ गया कि वो जैसे वो दोनों पति पत्नी का समय खराब आया। और आया कैसे था वो भी आप कथा जानते हो कि वो डोरा गले में बंधा था। राजा एक गुस्से में आया, उसने डोरा पकड़ा कि जिस गले में 9 करोड़ का हार शोभा दे उसमें सफेद धागा क्यों बांध रखा है? क्या मुझे बस में करने के लिए बांधा है? उठाया, झटका दिया, तोड़ दिया, चूल्हे में फेंक दिया कि आज के बाद कोई पूजा पाठ नहीं होगी, मेरा 9 करोड़ का हार है। पर जो दशा ने समय करा परिवर्तन, जो करा परिवर्तन, तो जो मिलने जुलने वाले लोग थे वो भी बात नहीं करे। हाथी घोड़ा पुलिस पहरा चौकीदार, जो सोने की खदानें थी, चांदी की खदानें, असरफी मोती हीरा जवाहरत, वो सबका रखोड़ा हो गया है, सब मिट्टी का हो गया है। दोनों पति पत्नी ऐसे हो गए जैसे कोई भीख मांगने वाला हो गया। तो राजा ने कहा था कि यहाँ रहना ठीक नहीं है क्योंकि अपने अंदर बहुत समय खराब आ गया। तो वो रानी कह रही है मेरा जो पियर है बहुत पैसे वाला है, एक काम करो मेरे पियर चले, तो पियर में कुछ ना कुछ मेरी माँ, और माँ ही होती है साहब। जब भी बहन बेटी घर से विदा होती है तो ध्यान रखना कि वो भाई चाहे साड़ी उड़ा देगा 500 की, 1000 की साड़ी उड़ा देगा, चाहे भाभी पैसा दे दे, पर फिर भी वो बूढ़ी माँ बाहर निकलती है और अपने पल्ले में से छोड़ के ऐसा नोट बांध रखा है, बिल्कुल कुरचड़िया खारा नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, धीरे से आके अपनी बेटी के हाथ में दबा देती है। वो बेटी कह रही कि माँ मुझे तो भाई ने साड़ी दे दी है, ये दे दी है, अब मत कर। पर फिर भी माँ कह रही नहीं बेटा ये पैसा थारे काम आएगा। ये माँ का प्रेम होता कि माँ भगवान सबकी माँ को सुरक्षित रखे। हम तो ये कहते हैं कि और सब बाप का सहारा भी कोई दे देगा, बहन नहीं है तो राखी बांध देगी, पर सगी माँ असंभव कभी मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कभी भी माँ का कष्ट और माँ के जीवन में कितना बड़ा प्रेम भरा है, कितना बड़ा भरा है कि एक नादान व्यक्ति ने किसी की शादी के लिए लड़की ने कह दिया कि तू यदि मेरे से शादी करना चाहे तो तेरी माँ का जो कलेजा है वो लाके दे दे। एक लड़की ने, नौजवान लड़की ने कई लड़के से ये बात होगी कि तू मेरे से शादी करना चाहे तो एक काम कर, तू तेरी माँ का कलेजा लाके दे दे। उसी समय वो नादान के ऊपर करंट चढ़ गया, वो मोह में बिल्कुल मग्न हो गया और कह दिया। और माँ और बेटा दो ही घर पे थे। माँ ने रोटी का टिफिन भर रखा, दाल भर रखी, सब्जी भर रखी, कब बेटा आवे और कब साथ में बैठ के भोजन करें अपन। माँ और बेटा दोनों साथ में भोजन करते थे, पर आज जब वो आया नादान तो हाथ में क्या है? छुर्रा है, एक छुर्रा हाथ में है। और जैसे ही आया माँ एकदम पुकार उठी प्रेम से, बेटा दिन अस्त हो गया रे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ लेट हो गया। पर आंखें में खून बरस रहा साहब, क्योंकि मदांध था। उस नादान के चक्कर में आके इतना मदांध था कि जैसे माँ ने पुचकारा, बेटा आओ, बैठ, रोटी ठंडी होगी मैं गरम कर दूं। भाई रोटी को गैस पे गरम कर दूं, चूल्हे पे गरम कर दूं। इतने में तो जो छुर्रा था जो माँ की छाती में गपोका इसने और छुर्रा भर के और क्या निकाल लिया? माँ का दिल निकाल लिया, कलेजा निकाल लिया और मुट्ठी में कलेजा है। और वहीं से भागा है कि वो लड़की को दूं और मैं शादी करूं उससे। ये जैसे ये भागने लगा, कामांध तो था ही सही, भागने लगा, भागते फिर भी एक तरफ जो ठोकर लगी तो माँ का दिल उधर पड़ा, ठोकर लगी इधर पड़ा, छुर्रा हाथ से पड़ गया। फिर भी माँ का दिल पड़ा। क्या कह रहा है कि ओ मेरे लाल तुझे चोट तो न आई है, 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 मेरे लाल तुझे चोट तो न आई है। लेके
माँ का जो प्रेम था वो जो झलका, वो कलेजा बड़ा बड़ा वहीं से आवाज कह रहा है, बेटा मेरे को लगी तो लगी, पर कहीं तुझे चोट तो नहीं आई, तू ठीक है। पर नादान के कान में कहाँ आवाज थी है। फिर पकड़ा और रख करके दिल लड़की के कदमों में यूं कहने लगा, लो मेरी जान जो मांगा वही लाके दिया, मेरी जान जो मांगा वही ला करके दिया, लो मेरी जान जो मांगा वही लाके दिया, मेरी जान जो मांगा वही ला करके दिया। यहाँ लड़की के हाथ में दिया, लड़की घबरा उठी, चिलमिला उठी, और लड़की ने भी दुत्कारा कि महामूर्ख, तू तेरी माँ का न हुआ तो मेरा क्या होगा, तेरी माँ का न हुआ तो मेरा भी क्या होगा, तू माँ का न हुआ तो मेरा क्या होगा, तेरी माँ का न हुआ तो मेरा भी क्या होगा, तेरी माँ का न हुआ तो मेरा भी क्या होगा, तेरी माँ का न हुआ तो मेरा भी क्या होगा। वास्तव में तू शैतान है, इंसान नहीं, शैतान है इंसान नहीं, वास्तव में तू शैतान है इंसान नहीं, वास्तव में तू शैतान है इंसान नहीं। तेरी माँ का न हुआ तो मेरा क्या होगा, तेरी माँ का न हुआ तो मेरा भी क्या होगा। करा उस लड़की ने जो दूध करा और उल्टे हाथ की जो रेपट फटकरी तो भाई साहब का मुंडा पूरब से पश्चिम में कर दिया। वारे मूर्ख, मैंने तेरी परीक्षा ली थी, पर तू तेरी माँ का यदि चीर फाड़ कर दे तो मैं तो पराई लड़की हूँ, तू मुझे कब मार देगा। एक और झापट मार के भगाया वहां से। इतने में पुलिस आ गई हथकड़ी लेकर वहां और कर लिया गिरफ्तार। फिर भी माँ का दिल कहने लगा ये नादान, इसे होश नहीं, मैं कह रही हूँ इसको छोड़ दो। ऐसा दिल तड़पता तड़पता वो माँ हमेशा के लिए विदा होगी। पर ये माँ का जो प्रेम था, जो कहानी आप सुन रहे थे दशा माँ की कि मेरी माँ बहुत पैसे वाली है, चलो तो सही। और ये माँ के गांव में गए कि कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है ये, कि वो मित्र मिला 9 करोड़ का हार निकल गया, और फिर गए आगे तो मछली मरी, वो जिंदी हो गई। पर वो साल भर में वो जो था वो माँ के पास भी गया। समय ने माँ और बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया है। वो रानी और वो राजा दोनों जब माँ के पास गए तो माँ भी कह रही है क्या काम करते हो? बेटी नहीं पहचान पाए क्या कि मेरी बेटी है? पहचान नहीं पाए बेटी को? फिर भी क्या जानती हो तुम कि मैं रसोई काम अच्छा करती हूँ, भोजन अच्छा बनाती हूँ, चलो अपने रसोई घर में काम करने वाली आ गई है। उसके बाद फिर सोचा कि वो जो तुमका पति था तुम क्या करोगे? मैं घुड़सवारी अच्छी करता हूँ, घोड़े को अच्छा चराता हूँ, अच्छी पहचान करता हूँ, घुड़सवारी करने का मुझे शौक है, आनंद है। उसी समय जब ध्यान रखा, उस ध्यान में उनने कहा 1 साल बीत गया, काम करते 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 1 साल बीत गया, और वही दशा माता का दिन आया। और माँ और बेटी जैसी थी, नौकरानी नहीं मानती थी, माँ बेटी मानती थी। और जैसे ही उनने कहा कि बेटा एक काम कर, जब भी बेटी माँ के पास आती तो माँ एक ही काम करती है, बेटा एक काम कर, मेरा पीछे से मोर खापरा से रगड़ दे, बहुत समय हो गया। बेटी माँ की पीठ को साफ करती है, और फिर वो माँ बेटी की पीठ को साफ करती है। जब माँ ने बेटी की पीठ पे सोने का पद्म देखा, चमकता हुआ सोने का पद्म, एकदम माँ घबराएगी, तू आखिर है कौन है तू? कि मैं तो नौकरानी हूँ, काम कर रही हूँ। नहीं बेटा तू नौकरानी नहीं है रही, ये सोने का पदम तो सिर्फ मेरी बेटी दमयंती की पीठ पे ही था, बाकी किसी की पीठ पे नहीं है, ये किसी की पीठ पे नहीं है, तू मेरी ही बेटी है। ये कह के माँ और बेटी आपस में लिपट गई कि माँ
ये सब समय का खेल है। चाहे मैंने काम करा तो करा, पर ऐसे ऐसे सारा कहानी सुनाई पूरी। उसी समय अपने जमाई को बुलाया, वही पीपल का पूजन करवाया। जैसी दशा थी फिर दशा उनकी घूमी। पर समय जब बिगड़ता है तो आदमी को हिला देता है, और समय जब करवट लेता है तो पछताना बहुत पड़ता है। वो समय की आपसे बात कर रहे हैं। 15-10 मिनट का और समय लेंगे, फिर महाआरती होगी, महाप्रसादी होगी। ज़्यादा 7 दिन तक रोज आपने बड़ी तन्मयता से सुना है, पर 7वें दिन जो जहाँ से पधारे हैं, सोए से पधारे हो, हिमाचलपुर से, जीरापुर से, गोगड़पुर या हो, चाहे वह हिमाचलपुर हो, इधर पचोर क्षेत्र, बोड़ा क्षेत्र, तलेन क्षेत्र हो, जो जहाँ से पधारे सभी राठौड़ परिवार को व्यासपीठ की ओर से बधाई 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 के साथ सबका गांव खंजरपुर धर्मराज की बहनों द्वारा जो स्वागत हो रहा है, उस स्वागत की वेला में सब स्वीकार करना। यह सुदामा की हालत देखी, 3 मुट्ठी चावल थे। श्री कृष्ण अंदर पहुंचे, अपने मित्र से पूछा, भाभी ने क्या भेजा है? वो कह रहा है कुछ नहीं भेजा है। फिर भगवान ने कहा, दादा फिर झूठ बोल रहे हो, एक झूठ ने कितनी महंगा कर दिया तुम्हें, ऊपर हाथ तो करो। जब ऊपर हाथ करा, वो चावल की पोटली पड़ी, 3 मुट्ठी चावल भरा और भगवान खाने लगे। एक मुट्ठी में 2 लोग का राज, 3 लोग का राज, इधर द्वारकापुरी, उधर सुदामापुरी। चमचमाट करे, 1 महीना हो गया ये 56 करोड़ का भोजन करे, बढ़िया अच्छी सब्जी पिलाए। भगवान ने अपना पीताम्बर पहरा दिया, सुदामा से कहा ये पहरो, अच्छा है। 15 दिन हो गया, सुदामा ने की भले मरा तो मर जाए, पर मांगांगा तो नहीं। सुदामा के कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगने से मरना भला, ये संतों की सीख। कुछ नहीं मांगना है, क्या मांगे क्या मांगे। और अंतिम समय आ गया, 15 दिन बाद फिर श्री कृष्ण ने कहा कि दादा अब आप घर पे जाओ, बच्चा बच्ची अकेला है, परेशान हो रहा होगा, भाभी अकेली है। तो सुदामा को गुस्सा तो आ ही रहता, हाँ जाऊं, चल जाऊंगा, तू यहीं रहे, तू मत चल। नहीं मुँह तुम्हें छोड़वा चलूं काकड़ तक, मैं चलूं आपके साथ में। और जहाँ काकड़ पे पहुंचा, और भगवान ने कि एक काम करो, ये जो हमारा कपड़ा है ये निकाल दो, तुम्हारा कपड़ा तुम पहन लो। इतना में तो जो गुस्सा आया सुदामा को कि एक जोड़ कपड़ा दिया था वो भी नहीं पसंद आया भला आदमी के, ये भी मांग लिया। अब काकी बटन फरार सब फाड़ दिया कपड़ा, संभाल तेरे कपड़े। मुझे तो याद थी ये बचपन का आदमी गलत है, एक कपड़ा भी नहीं जमे इसको, निकाल दिया कपड़ा और श्राप दे दिया। अच्छा मेरे मित्र जी, क्या दूं तुमको श्राप, जैसा तुमने मुझे दिया वैसा पाओ आप। अब क्या दिया? 3 लोग का धन दिया, इधर द्वारकापुरी, इधर सुदामापुरी। चमचमाट करे। उस समय सुशीला थाली की आरती लेके बाहर खड़ी, हाथी झूले, चौकीदार, पुलिस वाले सब पहरेदार। सुदामा सोचे कि अपन कहाँ से कहाँ आ गया है, कहीं पाछी द्वारका में तो नहीं आ गया है। चमचमाट करे, महल इधर भी चमचमाट करे। सुशीला ने कहा स्वामी आपका ही बंगला है, उधर आप गए और इधर सारी व्यवस्था होगी। तो मैंने तो बहुत बुरा करा, उसको श्राप देके आ गया, अब क्या होगा मेरा, क्या होगा? क्या श्राप दिया है? जैसा तुमने मुझे दिया वैसा पाओ आप। तो क्या दिया? भगवान ने 3 लोग का धन दिया था, वो इधर सुदामापुरी हो गई और इधर कृष्णपुरी, द्वारकापुरी। चमचमाट करे, उसमें बड़े भावना के साथ में सुशीला ने कहा स्वामी एक काम करो, प्रभु तेरा द्वार न छूटे।